स्वरा ने ले लिया है एक बड़ा फैसला, ऐसा फैसला जिसका हम सभी को डर था, यानी कि स्वरा अपना घर छोड़कर जाने वाली है काफी ज्यादा दूर। अब इसके बारे में जैसे ये अश्विन और दीप्ति को पता चलता है तो वह सारा का सारा दोष पुष्पा पे डाल देते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि स्वरा ने घर छोड़ने का निर्णय पुष्पा की वजह से ही लिया है, क्योंकि जब स्वरा बार बार पुष्पा से ट्रेन के बारे में पूछ रही थी तो पुष्पा ने ट्रेन के बारे में सारी जानकारी स्वरा को दे दी थी, जिस वजह से ही स्वरा ने यह कदम उठाया है। पुष्पा दीप्ति और अश्विन के मुंह से ये बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इसके बाद पुष्पा कुछ ऐसा फैसला लेती है जिससे जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम कादम्बरी को देखते हैं जो कि पुष्पा को कहती है, पुष्पा तुमने एक चीज खो दी है जो कि है ताना बाना। आखिरकार मैंने ताने बाने का बंटवारा तो करवा ही दिया है। पुष्पा कहती है कि जिस तरह जुगल मुझे मिला है, मुझे विश्वास है उस तरह ताना बाना भी मुझे वापस मिल जाएगा। कादम्बरी कहती है कि पुष्पा तुझे ताना बाना नहीं मिलेगा, क्योंकि ताना बाना का आधा हिस्सा अभी भी मेरे नाम पर है। कादम्बरी की ये सारी बातें बापूद्रा सुन लेता है, इसलिए वह कादम्बरी के पास आता है और उसे कहता है, कादम्बरी ताना बाना का आधा हिस्सा तुम्हारे नाम पर है ही नहीं, कि ताने बाने का बंटवारा कभी हुआ ही नहीं है। यह सुनते ही कादम्बरी काफी शौक हो जाती है। वह बापूद्रा को कहती है, बापूद्रा नहीं हुआ इसका क्या मतलब, तुमने ही तो ताने बाने का बंटवारा करवाया और तुम्हारे सामने ही तो हमने उन एग्रीमेंट पर साइन करी थी। बापूद्रा कहता है कि कादम्बरी जिस एग्रीमेंट पे जुगल और दीप्ति ने साइन करी थी वो एग्रीमेंट नकली थे। बापूद्रा बताता है कि जब जुगल ने उसको यह कहा था कि वह ताने बाने से अलग होना चाहता है, तभी मैंने ये नकली एग्रीमेंट बनवाए ताकि जब जुगल और पुष्पा के बीच में बाद में सब कुछ सही हो जाए, जब मैं उन्हें ये सारी ही चीजें बता दूं। यह सुनते ही कादम्बरी काफी ज्यादा गुस्सा बापूद्रा के ऊपर हो जाती है। वह बापूद्रा को कहती है, बापूद्रा तुमने ये जो कुछ भी किया है वह इल्लीगल है, तुम ये चीजें नहीं कर सकते हो। बापूद्रा कहता है कि कादम्बरी जब तुमने दीप्ति के साथ यही चीज करी थी, जब तुमने ताने बाने के एग्रीमेंट पर दीप्ति के साइन ले लिए और बाद में एक क्लोज एड करवा दिया, वो क्या लीगल था? बापूद्रा की ये सारी ही बातें सुनकर कादम्बरी की बोलती बंद हो जाती है, लेकिन पुष्पा यहाँ पर कादम्बरी को एक वार्निंग दे देती है। वह कादम्बरी को कहती है, कादम्बरी जो तूने पहले मेरे साथ किया था उसको मैंने जैसे तैसे तो सहन कर लिया, लेकिन ऐसा अब तूने वापस से करने की कोशिश करी तो मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। इतना कहकर पुष्पा वहाँ से चली जाती है। अगले ही दिन में हम राजवीर शास्त्री को देखते हैं जो कि पुष्पा का वेट कर रहे थे। राजवीर शास्त्री देखते हैं कि पुष्पा अभी तक क्लास में नहीं आई थी। अब ये सारी ही चीजें को लेकर नैना पुष्पा का मजाक उड़ाने लगती है, लेकिन ये सारी ही चीजें राजवीर ने सुन ली थी, इसलिए वह नैना के ऊपर काफी गुस्सा हो जाते हैं। इसलिए वह नैना को क्लास से बाहर भी करते हैं और उसे बहुत कुछ सुनाते भी, क्योंकि अब राजवीर शास्त्री ने नैना को चिल्लाया था। इसलिए नैना भी राजवीर शास्त्री को बहुत कुछ कहने लगती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन इतने में पुष्पा वहाँ पर आ जाती है। पुष्पा ने नैना की सारी ही बातें सुन ली थी, इसलिए पुष्पा नैना को कहती है कि वह तुरंत राजवीर शास्त्री से माफी मांगे। नैना वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन पुष्पा जब तक नैना को वहाँ से जाने नहीं देती जब तक नैना राजवीर शास्त्री से माफी नहीं मांगी। और इतना ही नहीं, पुष्पा यहाँ पर नैना को पूरी क्लास के सामने बहुत कुछ सुनाती भी है। दूसरी तरफ हम कादम्बरी को देखते हैं जो कि वो सारी ही चीजें याद कर रही थी कि किस तरह वह पुष्पा के पैरों में गिरकर पुष्पा से माफी मांगी थी और पुष्पा से मदद भी मांगी थी, लेकिन पुष्पा ने उसकी मदद नहीं करी थी और उसकी वजह से जुगल उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया। इसलिए कादम्बरी के दिमाग में एक ही चीज चल रही थी जो कि थी बदला बदला और बदला। कादम्बरी ने यह ठान लिया था कि अब वह चोल को बर्बाद कर कर ही मानेगी और वह पुष्पा से बदला भी लेगी। यही सीन में हम कादम्बरी को देखते हैं जो कि बापूद्रा के पास पहुंच जाती है। सबसे पहले तो वह बापूद्रा से माफी मांगती है। बापूद्रा को पता था कि कादम्बरी तो कभी सुधरने वाली नहीं है, इसलिए वह कादम्बरी को कहता है, कादम्बरी बताओ किस चीज के लिए तुम यहाँ पर आई हो। कादम्बरी एक सुझाव देती है और कहती है उसने यह तय करा है कि इस
लालवा चोल में एक बड़ा जन्माष्टमी का आयोजन रखें और सबसे पहले मटकी फोड़ने वाले को 21,000 रुपए मिलेंगे। कादम्बरी का यह सुझाव सुनकर ही पहले ही बापूद्रा मना कर देता है, लेकिन कादम्बरी बार बार यह विनती करती है कि उसका यह सुझाव बापूद्रा एक बार चोल वालों के सामने रखे। बापूद्रा इस चीज के लिए मान जाता है। अब आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि स्वरा जो कि स्कूल से सीधे ही ऑटो में बैठकर रेलवे स्टेशन की तरफ निकल जाएगी। अश्विन और दीप्ति को जैसे यह पता चलेगा कि स्वरा स्कूल में नहीं है, इसलिए वह तुरंत वहाँ पर पहुँचेंगे। इस वक्त तक पुष्पा भी वहाँ पर आ जाएगी। पुष्पा सभी को बताएगी कि स्वरा उससे बार बार रेल के बारे में पूछ रही। ऐसा तो नहीं कि स्वरा हमें छोड़कर काफी दूर चली गई है। यह सुनकर दीप्ति और अश्विन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे और वह उल्टा पुष्पा के ऊपर ही यह आरोप लगाएंगे कि पुष्पा की वजह से ही स्वरा हमें छोड़कर गई है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि स्वरा आधे रास्ते में किडनैप हो जाएगी। फिर उसके बाद पुष्पा ही स्वरा को ढूंढने के लिए जाने वाली है। तो यही कुछ कहानी है जो कि पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। खैर, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।